हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ेंगे आप ये सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों ये क्वेश्चन पीवाई क्यूज हैं, प्रीवियस ईयर्स कहीं ना कहीं पूछे गए हैं क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चन कंपटीशन एंट्रेंस एग्जाम से लिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन है, एक्ट्रेस एंड मॉडल हरना संधू वॉज क्राउन्ड एज डैश इन दिसंबर 2021। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन से टाइटल के लिए उसको क्राउन किया गया। यह है आंसर इसका तीसरा, मिस यूनिवर्स 2021। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है, द प्रेजेंट एज ऑफ हरीश इज 8 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 सन्स एट प्रेजेंट। आफ्टर 8 years his age will be 2 times the sum of the ages of his 2 sons. The present age of Harish is, तो दोनों जो सन्स हैं उसके, दोनों के सन्स के, क्योंकि तीन वेरिएबल्स हो जाएंगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आपको ये क्वेश्चन करना है। तो ऐसा है कि हरीश की एज और उसके दोनों बच्चों की जो एज का सम है उसको दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं, यानी सम ऑफ सन्स। तो सम ऑफ सन्स मान लेते हैं हम y, और हरीश की एज को मान लेते हैं हम क्या, हरीश की एज को मान लेते हैं x। अब जैसा क्वेश्चन में बता रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ हरीश इज 8 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 सन्स एट प्रेजेंट। यानी जो हरीश की एज है, यानी हरीश की एज क्या हो जाएगी, फर्स्ट केस ये है, हरीश की एज क्या हो जाएगी, क्या बता रहा है, 8 टाइम्स मतलब 8 मल्टी 8 टाइम्स किसका, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स। सम कितना है, दोनों की सन की एज का y है, तो सन की एज का 8 टाइम्स इतनी है उसकी एज। तो x इक्वल टू 8y हमारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड केस में क्या बता रहा है, आफ्टर 8 years हिज एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स। तो आफ्टर 8 years जो है हरीश की एज कितनी होगी, x + 8, और ये कितना बता रहा है कि 2 टाइम्स हो जाती है उसके दोनों बच्चों की एज का सम क्या है, y, और इसका क्या हो जाती है, 2 टाइम्स हो जाती है। लेकिन ये 2 टाइम्स का मतलब क्या है, दोनों बच्चों की एज के सम में 8 years ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो ये हो जाएगा, तो 8 years बाद दोनों बच्चों की एज का ट्वाइस। तो यहाँ पर ध्यान लगाने वाली बात ये इसमें कि 8 + 8 इसलिए करा कि 2 बच्चे हैं यहाँ पे, 2 बच्चे, तो दोनों बच्चों की एज में क्या होगा, 8 ऐड होगा, इसलिए y + 16 हो गया, और उसका ट्वाइस हो जाता है 8 years बाद हरीश की एज। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x + 8 इक्वल टू 2y + 32, यह आ जाएगा हमारा x - 2y इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, 8y - 2y इक्वल टू 24, यहाँ पर आ जाएगा आपका 6y इक्वल टू 24, यानी y इक्वल टू आ गया आपका 4। हमें एज किसकी निकालनी थी, हरीश की। अब ये दोनों की एज का सम है, सन्स की एज का सम है 4, तो हरीश की एज कितनी है, 8y है, तो हरीश की एज हो जाएगी, हरीश एज यानी हरीश की एज है x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8y, यानी 8 × 4, यानी कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 32 years। तो ये आंसर हो जाएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर अगला, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 136। तो तीनों नंबर का सम क्या है, 136 है। इफ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड इज 2:3, और सेकेंड एंड थर्ड का रेशियो दे रखा है 5:3, तो हम यहाँ देन फाइंड द फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले जो दे रखा है वो कर लेते हैं। अब तीनों नंबर का सम क्या दे रखा है, 136। अब जो रेशियो दे रखा है वो देख लेते हैं, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के बीच में रेशियो दे रखा, तो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के बीच में रेशियो दे रखा कितना, 2:3। और क्या दे रखा, सेकेंड एंड थर्ड नंबर के बीच में रेशियो दे रखा 5:3। सेकेंड और थर्ड नंबर के बीच में रेशियो कितना है,
5:3 है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं पहले। लेट फर्स्ट नंबर, जब भी आपको ऐसे सम दे रखा हो, ऐसे रेशियो दे रखा हो, तो ऐसे करना आपको। लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला हो जाएगा 3x, और ये अलग रेशियो है तो इनको अलग लेट कर लेते हैं। यहाँ पर सेकेंड और थर्ड का रेशियो है, तो यहाँ पर सेकेंड वाले को हम मान लेते हैं 5y और थर्ड वाले को मान लेते हैं 3y। अब क्या है कि सेकेंड नंबर दोनों जगह है, सेकेंड यहाँ भी है, सेकेंड नंबर यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन सेकेंड नंबर तो वही रहेगा सेम। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्वांटिटी इक्वल। 3x इक्वल टू 5y, यहाँ पर से y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3x/5। अब निकाल लेते हैं फर्स्ट नंबर और सेकेंड x के टर्म्स में लाना है हमें, तो क्या होगा, थर्ड नंबर हमारा क्या है 3y, तो थर्ड नंबर हो जाएगा x के टर्म में हमारा, थर्ड नंबर हो जाएगा 3y। ये सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ, 3y में y को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 3x/5, ये हो जाएगा हमारा 9x/5। अब ये तीनों नंबर क्या हो गए, फर्स्ट और सेकंड क्या थे 2x, 3x, और थर्ड नंबर x के टर्म में ये हो गया। अब तीनों के बीच में रेशियो निकाल लेते हैं, 2x रेशियो 3x रेशियो, और थर्ड नंबर क्या है 9x/5। तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 10, x तो कैंसिल हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करके 5 2 10 हो गया, 15 और यहाँ 9, तो ये रेशियो आ गया। अब हमें फर्स्ट नंबर निकालना, कैसे निकालेंगे, 10, फर्स्ट नंबर का रेशियल नंबर क्या है 10 है, और तीनों रेशियल नंबर का सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 + 9 यानी 34, मल्टीप्लाई करके टोटल सम क्या है तीनों नंबर का 136। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 चक्कू, तो 4 टाइम्स कट गया, तो ये आंसर आ गया यार 40। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 40, सेकेंड आंसर हो जाएगा। व्हाट कम्स इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज गिवन बिलो। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा, अब यहाँ पर देखो B C है, C के आगे E है, D का गैप है, E और G में F का गैप है, तो यहाँ पर भी एक लेटर का गैप होगा, G H को छोड़ देते हैं I, तो I से शुरू होना चाहिए। तो यहाँ पर लॉजिक के हिसाब से आपको बाकी का देखना ही नहीं है, तो आपको आंसर सीधे फर्स्ट कर देना चाहिए। हालांकि लॉजिक क्या है, I का नंबर क्या है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर दे रखा है, जैसे B का 2 है, C का 3 है, E का क्या है 5 है, G का 7, तो I का जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर 9 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा I9R, दिस विल बी द आंसर। आगे का देखने की जरूरत ही नहीं है, जब पहले ही आंसर आ गया आपका। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट 2, तो यहाँ पे जो करेंसीज दे रखे हैं एक जगह एक टेबल में और दूसरी जगह कंट्री दे रखे हैं, तो म्यांमार की करेंसी क्या है, क्या था, तो ए का क्या हो जाएगा थर्ड, और क्या है रशिया का क्या है रूबल, मलेशिया का क्या है, मलेशिया का है रिंगिट यानी सी का फोर्थ, और भूटान का क्या है गुट्रम। आगे हु अमंग द फॉलोइंग इज चिल्लीज फर्स्ट वुमन, तो चिल्लीज की फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट कौन सी थी, ये थी मिशेल बैचेलेट। which organization developed and launched उग्राम इंडिजीनियस असॉल्ट राइफल फॉर द आर्म फोर्सेस, तो ये काम किसका होता है, ये काम होता है DRDO का, जिसका काम होता है हथियार बनाने का, टेक्निकली जो हेल्प करने के लिए जो होती है आर्मी के लिए या डिफेंस के लिए, टेक्निकल के लिए जो हेल्प देता है वो क्या कौन करता है DRDO। DRDO का मतलब है
डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड CEO ऑफ ट्विटर रिसेंटली। तो रिसेंटली यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं, क्यों, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट अफेयर के क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं, तो आपको करंट में जो है स्टडी करना है सब। तो अभी क्या है, CEO कौन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड CEO ऑफ ट्विटर। ट्विटर का रिसेंटली जो है अपॉइंट हो रखी है जो लिंडा याकारिनो, तो ये अपॉइंट हो रखी है, तो जो ऑप्शन में नहीं है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से इससे पहले लिंडा से पहले कौन था, पराग अग्रवाल। तो ये पिछले साल के ऑप्शन के हिसाब से है पराग अग्रवाल, लेकिन अभी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये रखना है याद, ट्विटर का प्रेजेंट CEO लिंडा याकारिनो। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड। तो 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था और इसी को कॉन्स्टिट्यूशन डे माना जाता है, इसी को सेलिब्रेट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे को, 26 नवंबर। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड। तो ये सेम क्वेश्चन है, 26 नवंबर। इन विच स्टेट कथक डांस इज। तो ये कहाँ का हो जाएगा, केरल। तो सारे आपको डांसेज याद रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डांसेज, और जितने स्टेट हैं सबके अलग अलग कल्चर्स हैं, उनके बारे में भी आपको स्टडी करनी चाहिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यानी अगला क्वेश्चन, इफ ए साइड ऑफ ए क्यूब इज 6 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। बहुत आसान क्वेश्चन है। साइड ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर्मूला है a की पावर 3 यानी साइड की पावर 3। साइड कितनी है, 6 है, तो 6 की पावर 3, 6 × 6 × 6 कितना होता है, 216। तो हमारा आंसर हो जाएगा B। 12% ऑफ 3600 माइनस 10% ऑफ 120। तो ये क्वेश्चन क्या है, 12% ऑफ यानी 12% मतलब 12/100, ऑफ का मतलब मल्टी 3600, बीच में माइनस है, 10% मतलब 10/100, ऑफ का मतलब मल्टी 120, यार ये कैलकुलेट कर लेना है। तो ये हो जाएगा 12 छक्का 72 का 2 हासिल 7, 12 36 7, 43 4 32, ये दोनों जीरो कैंसिल, यहाँ से 12 माइनस करेंगे तो 420 आंसर आ जाएगा आपका। तो डी होगा सही। क्वेश्चन नंबर 7, इफ B is coded 4 and D is coded 8, E is coded 10, then what will be the code of J। तो यहाँ पर B का कोड है, B का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या है, 2 है, तो उसका स्क्वायर कर दिया गया है 4। उसी प्रकार D का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या है, ABCD यानी 4, तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, ट्वाइस, यहाँ पर एक्चुअली में ट्वाइस किया गया। 2 का ट्वाइस होता है 4, 4 का ट्वाइस होता है 8, तो E का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है 5, तो इसका भी उसने क्या कर दिया, E का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है 5 और इसका ट्वाइस करके 10। J का भी आपको ऐसे कर देना है, J का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या है, FGHIJ। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होगा J का, E तक 5 था, 6 7 8 9 10, तो क्या हो जाएगा, हमें 10 का ट्वाइस कर देना, 10 का क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा 10 × 2। लेकिन यहाँ नहीं दे रखा, यहाँ पर MCQ में थोड़ा गड़बड़ है, तो इसका आंसर एक्चुअली में 20 होगा। हर जगह ट्वाइस किया है, यहाँ 2 का ट्वाइस है, 4 का ट्वाइस है, और यहाँ 10 का 5 का ट्वाइस है 10, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 10 का ट्वाइस होना चाहिए 20। तो ये हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन ए ट्राइंगल ABC द एंगल ऑफ ट्राइंगल A 50 डिग्री एंड B 60 डिग्री, देन फाइंड थर्ड एंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 माइनस, आपको दोनों एंगल का सम क्या कर देना, माइनस कर देना है, जो कितना आ जाएगा 70 डिग्री आंसर। तो B सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, tan A = 3/4। तो tan A = क्या होता है, 3/4, मीन्स दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस,
तो हाइपोटेनिस क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट, यानी ये आ जाएगा 5। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इक्वल टू होता है पी अपॉन एच। तो पी कितना है यहाँ 3 है और ये 5, 3/5 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इफ बॉय इज कोडेड DQA एंड कैट विल बी कोडेड। तो बी का क्या है, बी और डी के बीच में किसका गैप है, सी का। और ओ के और क्यू के बीच में किसका गैप है, पी का। और वाई के और ए के बीच में जेड का गैप है। तो एक एक लेटर का गैप है, तो सी का क्या हो जाएगा, डी को छोड़ के ई हो जाएगा। ए के बाद क्या आएगा, बी को छोड़ के सी आ जाएगा। टी के बाद क्या है, यू को छोड़ के वी आ जाएगा। तो ECB यानी ए हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 8, 16, 32, 64। तो यहाँ पर कैसे है, ये ट्वाइस कर दिया गया है, यानी आने वाला नंबर प्रीवियस नंबर का ट्वाइस है। 8 2 जा 16, 2 जा 32, 32 जा 64। तो 64 2 जा क्या हो जाएगा, 128 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, A is brother of B, B is sister of D, and F is father of A. Then how B is related to F? तो यहाँ पर क्या दे रखा, A is brother of B. A क्या है, ये ब्रदर हैं दोनों, ये ब्रदर है। B is sister of D, और B क्या है, सिस्टर ऑफ D है। यानी दोनों क्या है, ये सिस्टर हो गई। डी के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, लिखा है बी इज सिस्टर ऑफ डी, एंड डी मतलब ब्रदर है कि सिस्टर है कुछ पता नहीं है, लेकिन ये सिबलिंग्स हैं ABD। एफ इज फादर ऑफ ए। अब एफ का फादर क्या है, मतलब ए किसका, ए का फादर है एफ इज फादर ऑफ ए। देन हाउ बी इज रिलेटेड टू बी। तो बी क्योंकि सिस्टर है, तो एफ की क्या लगेगी, वो डॉटर लगेगी, क्योंकि ABD सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं। तो बी का क्या होगा, एफ फादर होगा। यानी यहाँ पर लिखा है हाउ बी इज रिलेटेड टू एफ। तो बी किस प्रकार से रिलेटेड है एफ से, यानी जो एफ है वो बी को क्या बोलेगा, बी को डॉटर बोलेगा। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एवरेज ऑफ 7, 14, 21, 28। फाइंड द एवरेज ऑफ 7, 14, 21, 28। तो इसका एवरेज क्या होगा, चारों का सम कर देते हैं। 14 7, 21 और 21 42, और ये क्या हो जाएगा 70, और 70 डिवाइडेड बाई क्या होगा 4, जो कितना आ जाएगा हमारा 17.5। तो ये आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए 40% ऑफ x इक्वल टू 80, और उसके बाद निकालना हमें 20% ऑफ x। तो ये हो जाएगा 40/100, x हो गया 80 हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 × 100/40, 2 टाइम्स, तो ये 200 आ गया। अब यहाँ x की वैल्यू रखते हैं, 20% में 20/100 और मतलब मल्टीप्लाई, और x की जगह में 200 रख देते हैं। तो ये 2 टाइम्स, यानी कितना आ गया आंसर 40। तो बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इफ रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRh होता है। और यहाँ पर पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7। आर कितना है, आर है 14, मल्टी हाइट है 8, तो ये कट जाएगा 2 टाइम्स। तो ये आ जाएगा हमारा कितना 88 × 8, कितना हो गया 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 8 64 6, 704, यानी ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश इज। तो इससे पहले जब का ये क्वेश्चन पेपर रहा होगा तब शिवराज सिंह चौहान था। अब की बार क्या है, मोहन यादव।
मोहन यादव। अभी यादव है, आप चेक कर लेना है, मोहन सिंह है, मोहन यादव, जो भी है, मोहन करके नाम है उसका। मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, ये प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट का याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 17, लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया क्या है? गंगा। चीफ मिनिस्टर ऑफ असम क्या है? हेमंत बिस्वा शर्मा, अभी भी वही है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड, नाइल। व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश? टका। वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस के लिए काम करता है ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 22, वेयर इज अमर ज्योति विच हैज़ बीन डिस्कस रिसेंटली? तो अमर ज्योति कहाँ है? एक्चुअल में ये अमर जवान ज्योति होना चाहिए, डी है आंसर। पिन वैली नेशनल पार्क सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो आप तो जो बहुत सारे नेशनल पार्क हैं ऑल ओवर इंडिया में, इंपॉर्टेंट आपको याद कर लेने चाहिए, कुछ भी पूछा जा सकता है इससे। फिलहाल पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 24, विच स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर? तो सेवन सिस्टर वही हैं जो एक्सट्रीम ईस्ट में जो स्टेट्स हैं उनको बोलते हैं, उनको सेवन सिस्टर बोला जाता है, तो सिक्किम इसमें नहीं आता। प्रेसिडेंट ऑफ रशिया कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज ए पोल इन 32 सेकेंड, द लेंथ ऑफ ट्रेन इज। अब देखो, जैसे कोई पोल को कोई ट्रेन क्या कर रही है? पास कर रही है, तो ट्रेन क्या है? पास करेगी, तो ट्रेन जब पास करेगी तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? अपनी लेंथ के बराबर करेगी। तो जब तक ये ट्रेन की जो टेल्स है इसको पार नहीं करेगी, यहाँ पर ऐसे होगा, तो कितनी डिस्टेंस कवर करा? अपनी लेंथ के बराबर। तो ट्रेन की लेंथ पहले, मतलब डिस्टेंस निकालनी है, हमें टाइम दे रखा है 32। सबसे पहले काम क्या करना है? 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना। तो 108 किलोमीटर है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर हो गया। आवर को 60 × 60 करना पड़ेगा, और ये 2 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 6 × 6 और 6 × 8 = 48, 6 × 3 = 18। तो कितना आ गया? 30 मीटर पर सेकंड। और टाइम हमें दे रखा है कितना? जो पोल है कितने टाइम में पार करता है उसको? 32 सेकेंड। स्पीड हमारी आ चुकी है, तो डिस्टेंस कवर्ड क्या है? डिस्टेंस कवर्ड जो होगी ट्रेन की लेंथ के बराबर होगी। डिस्टेंस कवर्ड मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन, वो लेंथ ऑफ ट्रेन ही होगी। तो कितना होगा? स्पीड मल्टी टाइम, स्पीड कितनी है? 30 है, टाइम क्या है? 32, तो ये आ जाएगा हमारा 960 मीटर। तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। तो मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सारे जो है कंप्लीट स्क्वायर दिख रहे हैं नंबर। ये 7 स्क्वायर है, ये 9 स्क्वायर है, और ये क्या है? 4 का स्क्वायर। यहाँ पे 13 स्क्वायर है, ये क्या है? 12 का स्क्वायर, और ये क्या है? 5 का स्क्वायर। यहाँ पर 484 क्या है? ये 22 का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है। अब क्या रिलेशन है इन तीनों नंबर की? जो स्क्वायर वाले ने रिलेशन क्या है? यहाँ पर क्या दे रखा है? 9 + 7 को ऐड करेंगे 16, उसका स्क्वायर को हटा दें, और खाली जो बेस है 7 और 9 दोनों को ऐड करें, तो क्या हो जाएगा? 9 + 7 16, 13 + 12 कितना हो जाएगा? यहाँ पर भी वही काम करा, 13 स्क्वायर होता है ये, 12 स्क्वायर, 13 + 12 25 लिख दिया नीचे। उसी प्रकार 22 + 25 क्या हो जाएगा? 47, ये आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 28, इन स्कूल देयर इज a ratio of 4:3 between the boys and girls. If the number of girls is in increase by 10%, their number is 363. What is the total students in school now? In a school
देयर इज रेशियो 4:3 बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो लेट कर लेते हैं, लेट बॉयज़ आर 4x एंड गर्ल्स को मान लेते हैं 3x। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इन इंक्रीज बाई 10% ऑफ दियर नंबर, यानी गर्ल्स कितनी है, 3x है। अब ये बता रहा है कि अगर नंबर ऑफ गर्ल्स का 10% यानी इंक्रीज कर दिया गया है, गर्ल्स पहले 3x थी और अब इसका 10% इंक्रीज कर दिया गया, तो नंबर क्या आता है, 363 आता है, ये बता रहा। तो ये लिख दिया 363। तो ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 33x अपॉन 10 इक्वल टू 363। यहाँ से x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 363 अपॉन 33 मल्टीप्लाई 10। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यानी 11 टाइम्स कट गया, तो कितना आ गया, 110। तो 110 x की वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना, व्हाट इज द टोटल स्टूडेंट्स नाउ। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे 4x प्लस 3x यानी 7x। यहाँ से x की वैल्यू रख लेते हैं, तो कितना हो गया, 700 7 कम 7 770। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर ये मिसिंग है, ये 151 का स्क्वायर होना चाहिए और ये होना चाहिए 149 का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो वही लगाना आपको, 151 प्लस 149 और दूसरे ब्रैकेट में दोनों का माइनस, 151 माइनस 149 कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 का शून्य हासिल 1, 5 और 1 6 4 10 का शून्य हासिल 1 और 1 2 1 3 300 मल्टीप्लाई 2 यानी कितना हो जाएगा आंसर, 600। तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 30, सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। डार्विन एवोल्यूशन, डार्विन ने क्या खोज करी थी, एवोल्यूशन कैसे हुई धरती पे। आर्किमिडीज ने उसी प्रकार से खोज करी थी ब्योयांसी की, और जब से ब्योयांसी की खोज करी तभी से शिप का इन्वेंशन शुरू हुआ था। तो ये होता है, तो फोर्स ऑफ ब्योयांसी क्या होता है, अगर कोई लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट को इमर्स कर दिया गया पार्शियली या कंप्लीटली, तो जो इमर्स्ड पार्ट है, जितना भी वाटर ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है, उस वाटर का जो वेट होता है उतना ही फोर्स क्या है, ये लिक्विड के बॉटम से ऊपर की तरफ लगता है। इसको फोर्स ऑफ ब्योयांसी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, वायरोलॉजी जिस प्रकार वायरस से कनेक्टेड है उसी प्रकार सीमेंटिक्स किससे कनेक्टेड है, लैंग्वेज। तो सीमेंटिक्स किससे कनेक्टेड है, लैंग्वेज से कनेक्टेड है। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और ये आपको याद करना ही पड़ेगा। A sum of money at simple interest amounts to 1285 rupees in 4 years and 1330 rupees in 5 years. तो the sum is, तो सम कितना होगा वो निकालना हमें। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम करेंगे कि 4 इयर्स का दे रखा हमें अमाउंट कितनी, 1285, और 5 इयर्स में ये अमाउंट हो जाती है 1330 रुपीज़। तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितने का लगा होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों अमाउंट, क्योंकि 1 ईयर का गैप है, 1330 सेम, क्योंकि सेम प्रिंसिपल पे ये दोनों अमाउंट दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 1 ईयर का, तो ये आ जाएगा हमारा 45 रुपीज़। तो 45 रुपीज़ तो आ गया इसका। तो 10 हम अब क्या है कि यहाँ पर इस कंडीशन को देखते हैं, 1285 रुपीज़ इन 4 इयर्स ये अमाउंट है, 4 इयर्स में इतनी अमाउंट बनती है। तो 4 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 4 इयर्स, ये तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकला, 1 ईयर।
तो 4 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा 4 × 45 यानी 180 रुपीज़। अब 180 रुपीज़ है 4 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है, और ये दे रखिए अमाउंट, तो प्रिंसिपल कितना होता है, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितनी है 1285 और सिंपल इंटरेस्ट है 180, तो ये माइनस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 1105 आ जाएगा, इतना रुपीस। ये होगा हमारा सम। क्वेश्चन नंबर 33, A, B and C can do a piece of work in 6 days. If A alone can do this work in 36 days and B alone can do it in 12 days, then in how many days will C alone complete the work? तो जब भी आपके पास ऐसे डेज और वर्क का क्वेश्चन आया तो क्या करना है, जैसे A, B, C तीनों का वर्क दे रखा है इसने कि वर्क करते हैं 6 डेज में कंप्लीट करते हैं किसी वर्क को, तो आपको सीधे 1 डे का निकाल देना है। तो 1 डे का क्या है, इन्वर्स कर देना इसका 1/6 पार्ट। 1/6 पार्ट ऑफ द वर्क दे विल डू इन 1 डे। A alone कैन डू वर्क इन 36 डेज। अब A अलोन लिखा है 36, A क्या करता है, कितने दिन में करता है उस काम को, 36 डेज में। तो इसका भी 1 डे का निकाल देते हैं। 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा इसका 1/36 पार्ट। और उसी प्रकार B का भी दे रखा है इसने, B कितने में करता है 12 डेज में। 12 डेज में करता है उसी वर्क को, तो 1 डे में कितना करेगा 1/12 पार्ट। अब क्या करना है आपको, देन इन हाउ मैनी डेज विल C अलोन कंप्लीट द वर्क। अब C का, तीनों का तो हमें दे रखा, तीनों का 1 डे का वर्क ये है, तीनों का, ये तीनों का है A, B, C तीनों का 1 डे का वर्क है 1/6। तो C का कितना 1 डे का वर्क है, तो 1 डे वर्क ऑफ C निकल आएगा। 1 डे वर्क ऑफ C क्या हो जाएगा, तीनों का 1/6 था। अब दोनों का 1 डे का वर्क यानी A और B का क्या है, ये है 1/36 प्लस 1/12। दोनों का एक दिन का काम के सम को हम माइनस कर लेंगे तो C का 1 डे का वर्क आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये 4/36 यानी कट के कितना हो जाएगा 9, 1/9। और ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा कितना 18 एलसीएम 3 - 2 1/18। तो आपको इन्वर्स कर देना है इसका। कंप्लीट वर्क कितने में करेगा C, तो C विल कंप्लीट वर्क इन 18 डेज। इन्वर्स कर दिया सीधे, तो 18 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए पेयर ऑफ वर्ड्स एज अल्टरनेटिव्स फाइंड द करेक्ट पेयर। एपोस्टेट, एपोस्टेट किसको बोलते हैं, जो अपने रिलीजन से जिसका विश्वास हट जाता है उसको एपोस्टेट कहते हैं, और वो रिलीजन छोड़ देता है तो उसको एपोस्टेट कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर टीचर तो एजुकेशन करता है, ये तो मैचिंग है हो रहा। पोटेंटेट मतलब जो रूल करता है किंगडम की। जेलर जो लॉ को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है जेल के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, आंसर हो जाएगा ट्रेटर, कंट्री, यानी कंट्री से जिसका विश्वास हट गया हो, यानी कंट्री के अगेंस्ट जो काम करता है उसको ट्रेटर कहा जाता है। तो ये हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 35, चूज द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। D, X, C, L, Q, P, F, Z, U, M, X, G, K, N, T, N, M। अब यहाँ पर देख रहे हो कि कोई ऑर्डर ही नहीं बना, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर तो नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है डिफरेंट, वही आपको एनालिसिस करना पड़ता है। यहाँ पर ध्यान लगा के देखने की बात है कि बी वाले पार्ट में एक क्या है, वोवेल्स आ रखा, बाकी कहीं भी वोवेल्स नहीं है, सब जगह कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए बी हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। किडनी, किडनी क्या है, बेसिक फंक्शनल यूनिट किडनी की होती है नेफ्रॉन। उसी प्रकार सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या होती है, न्यूरॉन्स। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द 34% ऑफ 1.2 किलोमीटर्स। तो 34% मतलब 34/100, 1.2 किलोमीटर्स, नीचे सेंटीमीटर में दे रखा, तो किलोमीटर के पहले हम मीटर बना लेते हैं, ये मीटर बन गई है।
और मीटर के फिर सेंटीमीटर बना दिए। अब इसको कैलकुलेट करना है, ये 100 से कैंसिल, ये कैलकुलेट करके हो जाएगा 34 मल्टी 1200, जो कैलकुलेट करके आ जाएगा 12 चौक 48 का 8 हासिल 4 12 36 और 4 40 और 2 जीरो। तो हमारा आंसर क्या होगा, कितना सेंटीमीटर, ए। क्वेश्चन नंबर 38, 320 हाउ मच परसेंट लेस देन 400। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लेस देन 400 यानी 400 हमें नीचे रख देना पहले तो, और डिफरेंस दोनों का कितना परसेंटेज लेस है ये, तो दोनों का डिफरेंस हमें ऊपर रखना है, नीचे परसेंटेज जिस नंबर का निकालना है। तो ऐसे करके परसेंटेज निकलता है। तो डिफरेंस यानी डिफरेंस जो होता है ऊपर, और जिस नंबर का परसेंटेज निकालना वो नीचे, और मल्टीप्लाई 100% ऐसे निकलता है। तो डिफरेंस कितना है दोनों का, 400 माइनस 320 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100, ये जीरो कट गए, ऊपर आ जाएगा 80/4, तो कितना आ गया ये 20%। तो हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, ये क्वेश्चन भी वर्क डेज टाइप का ही होता है। यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा है, ए टैंक कैन बी फिल्ड बाई पाइप ए इन 5 आवर्स, एम्प्टीड बाई पाइप बी इन 8 आवर्स रिस्पेक्टिवली, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर टैंक टू बी फिल्ड। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, पाइप ए जो है फिल करता है कितने में, 5 आवर्स में, तो आपको 1 आवर का निकाल देना, 1 आवर में कितना फिल करेगा 1/5। उसी प्रकार बी पाइप जो है 8 आवर में फिल करता है टैंक को, तो 1 आवर में कितना करेगा 1/8। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर टैंक टू बी फिल्ड। अब क्या करता है, ये एम्प्टी करता है, ये करता है एम्प्टी और ये करता है फिल। तो 1 आवर में क्या करेंगे, दोनों को इकट्ठा अगर छोड़ दिया जाए, मतलब ये एम्प्टी कर रहा है दूसरा फिल कर रहा है, तो 1 आवर में कितना टैंक भरेगा, तो ये भरेगा, ये तो 1/5 पार्ट भरा एक पाइप ने, और दूसरे ने खाली करा तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो 1 आवर में कितना भरेगा वो यहाँ से कैलकुलेट करके आ जाएगा, ये हो जाएगा 40, कितना आ गया 3/40। तो 1 आवर में इतना भरेगा, तो पूरा टैंक कितने में भरेगा, इसका इन्वर्स कर देना आपको। तो कंप्लीट टैंक विल फिल अप हाउ मच टाइम, तो कितना टाइम लगेगा, कंप्लीट टैंक विल फिल अप इन टाइम, और इसका उल्टा कर दे, ये 1 आवर का है, तो पूरा टैंक क्या हो रहा है 1 आवर में इतना पार्ट भरता है, तो 40/3 टाइम में भरेगा कंप्लीट टैंक, जिसको हम लिख सकते हैं 13/3। अल्टरनेट में यहाँ कुछ गड़बड़ी दे रखी है, कोई अल्टरनेटिव रहा होगा यहाँ पे, 13/PDF में बनाते वक्त थोड़ा सा मिस्टेक हो रखी है इसमें, तो ये अल्टरनेट है सही, 13 and 1/3 अल्टरनेट में नहीं है, लेकिन आंसर इसका यही है। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीरीज, 13, 40, 122, 369। अभी इनमें क्या रिलेशन है, यहाँ पर देख रहे हैं 13 और दूसरा नंबर है 40, तो 13 का 3 जा 39 होता है, उसमें 1 ऐड करके 40 आया। उसी प्रकार 40 का 3 टाइम्स 120 होता है और 2 ऐड कर दिया, तो एक एक डिजिट फर्दर आगे बढ़ रहा है। अब 122 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्या आएगा 366। अब की बार 3 ऐड करा है, अभी हमें 4 ऐड करना पड़ेगा, यानी 3 से मल्टीप्लाई करके 369 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया नंबर 27 का 7 हासिल 2, 3 छक्का 18, 2 20 का 0 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11, और अब की बार हमें इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 11 यानी 1111, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, सेलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो ऑड नंबर क्या है, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये नंबर 3 से डिवाइजिबल है, ये नंबर भी 3 से डिवाइजिबल है, ये नंबर भी 3 से डिवाइजिबल है, केवल ये नंबर 3 से डिवाइडेबल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी।
क्वेश्चन नंबर 42, फाइंड द करेक्ट आंसर। मदर चाइल्ड, यानी मदर चाइल्ड को बर्थ करती है तो क्लाउड किसको बर्थ देता है? रेन को करता है। क्वेश्चन नंबर 43, द एवरेज मार्क्स ऑफ मधु इन 4 सब्जेक्ट इज 64 एंड सी गॉट 69 मार्क्स इन 5th सब्जेक्ट। व्हाट इज न्यू एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय मधु इन 5 सब्जेक्ट। तो मधु की मार्क्स 4 सब्जेक्ट में कितनी है? एवरेज मार्क्स, तो मधु की एवरेज मार्क्स जो है 4 सब्जेक्ट में है कितनी? 64। तो एवरेज मार्क्स ऑफ मधु, एवरेज मार्क्स जो दे रखी हैं क्या है? 64। तो 4 सब्जेक्ट में कितनी होंगी? टोटल कैसे निकालते हैं? एवरेज को मल्टीप्लाई करके। टू 256 मार्क्स, यानी 4 सब्जेक्ट में तो उसकी 256 मार्क्स हैं, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है 5 सब्जेक्ट का मार्क्स का। उसके लिए हमें टोटल मार्क्स चाहिए होंगी। तो टोटल मार्क्स 4 सब्जेक्ट की तो ये हो गई, और एक सब्जेक्ट की 5th सब्जेक्ट की बता रहा हूँ 69 है। तो 5 सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स कितनी हो जाएंगी? 256 प्लस और 69 5th सब्जेक्ट में है। 4 सब्जेक्ट में 256 है, 5th सब्जेक्ट में 69 है। तो 5 सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स और 5 से डिवाइड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? न्यू एवरेज आ जाएगा। न्यू एवरेज आ जाएगा, कितना हुआ? 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 6 और 1 7 और 5 12 का 2 हासिल 1, 2 और 1 3, 5 से काट देते हैं, ये हो जाएगा 5 6 का 30, 5 पंजे 25, यानी 65 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, फाइंड द करेक्ट वेन डायग्राम। मेल फादर इंजीनियर, तो मेल सबसे बाहर ही आएगा, क्योंकि सारे फादर क्योंकि मेल होंगे तो मेल का जो सर्किल होना चाहिए इसके अंदर होना चाहिए। अब रही बात इंजीनियर की, इंजीनियर क्या हो सकते हैं? मेल भी हो सकते, फीमेल। तो कुछ जो है मेल क्या होंगे? इंजीनियर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं। तो क्या करेंगे? मेल वाला जो सर्किल है उसको काटेंगे ज़रूर। तो मेल और फादर, यानी मेल और फादर, यानी इंजीनियर मेल भी हो सकता है, तो मेल वाला को भी हम इंटरसेक्ट करेंगे और फादर वाले को भी इंटरसेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से होना चाहिए इसको। तो इस प्रकार का कहाँ पे दिख रहा है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 45, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल, चेतन सेड शी इज डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर। अब चेतन क्या कह रहा है? चेतन क्या कह रहा है कि चेतन के जो ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर, चेतन बोल रहा है कि सी इज डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई, अभी चाइल्ड है ग्रैंड मदर का चाइल्ड, ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर। सी इज द डॉटर ऑफ, यानी इस ग्रैंड मदर के चाइल्ड की डॉटर है कौन? सीज, यानी कोई गर्ल है। अब आपको क्या बताना है? हाउ इज चेतन रिलेटेड टू दैट गर्ल। चेतन रिलेटेड टू दैट गर्ल, यानी चेतन गर्ल का चेतन क्या लगेगा? ब्रदर लगेगा। और क्या लगेगा? क्या लगेगा? ब्रदर। ब्रदर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, फाइंड द करेक्ट रिलेशन इन द गिवन क्वेश्चन। तो करेक्ट रिलेशन क्या है यहाँ पे? तो बहुत सारे बच्चे ऐसा करेंगे, इसको ऐसे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये ऐसे करके आंसर आएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन क्या है? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ से कोई नंबर आएगा ही नहीं, आंसर आएगा ही नहीं। तो क्या करना है आपको? 18 और 52 में एक रिलेशनशिप है, और वही रिलेशनशिप आपको 12 के साथ लगा देनी है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? 18 और 52 की रिलेशन ऐसे दिख रही है कुछ कि 18 मल्टी 3 करके और माइनस क्या करा? 2 कर दिया, यानी 54 माइनस 2, तब जाके ये 52 आया। उसी प्रकार हमें ये 12 के साथ भी करना पड़ेगा। 12 मल्टी 3 और माइनस 2 करना पड़ेगा, यानी 36 माइनस 2 यानी क्या करना पड़ेगा? 34। तो आंसर क्या होगा? 34A। क्वेश्चन नंबर 47, इफ वर्क इज कोडेड। अब यहाँ पर वर्क के साथ कोड कर दिया गया है। क्या कोड है ये?
वर्क। तो इसके लिए पहले तो हम ABCD लिख लेते हैं, ABCDEFGHIJKL। अगर ऑर्डर आप याद रख सको तो अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो प्रत्येक अल्फ़ाबेट का ऑर्डर याद कर लो तो और अच्छा है। अदरवाइज ऐसे कर लिख सकते हो आप, IJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो क्या क्या हैं ये ऑर्डर इनके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब क्या बता रहा है, वर्क का क्या है, वर्क का कोड दे रखा है 21। अब वर्क का यहाँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या है 23, जो कि क्या है 21 तो है, लेकिन क्या है एक्चुअल ऑर्डर 23 है। और ओ का ऑर्डर है 15 एक्चुअल ऑर्डर। आर का जो है एक्चुअल ऑर्डर क्या है 18। और के का एक्चुअल ऑर्डर कितना है 11। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम 2 की कमी है, यानी जो कोड दे रखा है वो ऑर्डर से 2 कम दे रखा है। तो 23 - 2 यानी कितना 21 ऑर्डर इसका है। इसका 15 - 2 यानी 13 इसका होना चाहिए। उस हिसाब से इसका 16 होना चाहिए, 17 दे रखा। तो इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन ये ऑर्डर 2 कम है। तो कहीं कहीं पे ऐसी अगर कोई अल्टरनेट आपका ऐसे जो है गलत होता है और क्वेश्चन पेपर में गलत है, तो आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे इसके। तो यहाँ पर अपना जहाँ तक गेस हो सके ऐसे करना है। यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो यहाँ पर हमारे हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, लॉयन का करते हैं। तो लॉयन जो है इसका कोड क्या बन जाएगा, एल का ऑर्डर कितना है, एल का ऑर्डर है 12, तो हम क्या लिखेंगे 2 कम 10। अब आई का ऑर्डर कितना है, आई का ऑर्डर है 9, तो 2 कम करके 7 आ जाएगा। और ओ का ऑर्डर कितना है 15, 2 कम करके 13 आ जाएगा। एन का ऑर्डर कितना है 14, 2 कम करके आ जाएगा 12। तो क्या होना चाहिए 10 7 13 12, तो जो कि बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 48, इफ क्यू मीन्स एड टू जे मीन्स मल्टीप्लाई बाई, टी मीन्स सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एंड की मीन्स डिवाइडेड बाई, के मीन्स डिवाइडेड बाई। और उसके बाद जो दे रखा आपको 30K 2Q 3J 6T5। तो यहाँ पर K का मतलब क्या बता रहा है, K का मतलब बता रहा है डिवाइडेड बाई 2। Q का मतलब क्या बता रहा है, ये Q का मतलब बोल रहा है ऐड यानी प्लस, और ये क्या हो जाएगा 3। और J का मतलब क्या है मल्टीप्लाइड 6। और T मीन्स सब्ट्रैक्ट यानी माइनस और 5। अभी कैलकुलेट करो बोर्ड मास लगा के। सबसे पहले डिवाइड वाला करेंगे 15, फिर मल्टीप्लाई वाला करेंगे 18। अब ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा कितना, 8 और 5 13 का 3 हासिल 1 और 1 2 और 1 3 33 - 5 कितना आ जाएगा आंसर 28, यानी बी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, इफ बी इक्वल टू 4 सी इक्वल टू 6 ई इक्वल टू 10 देन फाइंड हाउ जे विल बी रिटिन। तब यहाँ पर बी का ऑर्डर क्या होता है 2, और 2 का हमने ट्वाइस कर दिया 4। सी का ऑर्डर है 3, उसका ट्वाइस कर दिया 6। ई का ऑर्डर है 5, उसका ट्वाइस कर दिया 10। उसी प्रकार जे का भी करना आपको। जे का ऑर्डर क्या, ई का ऑर्डर 5 है, तो एफ का ऑर्डर क्या होगा 6 7 8 9 10। तो जे का ऑर्डर क्या होगा 10, और इसका ट्वाइस कर देना आपको, तो कितना आंसर हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 50, a bus covers a distance of 10 km in 12 minutes. If its speed is reduced by 25 km per hour, then what time will it take to cover same distance?
तो हमें क्या निकालनी है, स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 25 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस दे रखी हमें, तो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर कवर करा, और टाइम कितना है, टाइम दे रखा है 12 मिनट्स। अब क्या करेंगे, इसकी स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि जब तक स्पीड नहीं निकलेगी पुरानी वाली तो हम रिड्यूस कैसे करेंगे, तो इसके लिए स्पीड निकालनी जरूरी है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या है 10 किलोमीटर, टाइम है 12 मिनट्स, क्योंकि स्पीड हमें जो रिड्यूस करी गई है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो यहाँ पर 12 मिनट्स है नीचे, तो आवर्स में मिला के 60 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करना है, व्हाट टाइम विल इट टेक टू कवर सेम डिस्टेंस, अब इसकी रिड्यूस कर दी गई स्पीड, तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, न्यू स्पीड हो जाएगी 50 माइनस 25 किलोमीटर पर आवर, रिड्यूस कर दी 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई। अब डिस्टेंस कितनी है, अब टाइम लेगा इन न्यू स्पीड से, डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 10 अपॉन 25, लेकिन ये किस में निकलेगा, आवर, ये टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी है 10 किलोमीटर, स्पीड है 25 किलोमीटर, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये आ गया टाइम, लेकिन ये आवर है। अब इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 24 मिनट में चेंज कराइए, तो ये आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।